जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बाल की खाल लाइव। मैं पवन कुमार। अभी मैं उत्तरी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में हूं। आदापुर प्रखंड के अंतर्गत भेड़िहारी पंचायत आता है, उसमें सिरिसिया खुर्द एक गाँव है। अभी उसी गांव में हूं और मैं यहां पे कुछ किसान लोगों से मुलाकात हुई है आज की डेट में। और ये बाढ़ ने जो किसान की हालत बना रखी है, उनकी जो दुर्दशा कर रखी है, उनकी रोज़मर्रा की जो खर्चे हैं उनके ऊपर एकदम स्टॉप लगा दिया है। उसी के बारे में इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि अपनी रोज़मर्रा की खर्चे कैसे पूरा करते हैं और आगे क्या प्लानिंग है। अभी तो कोरोना वैश्विक महामारी है और पूरा अभी दुनिया लॉकडाउन में है और इंडिया भी लॉकडाउन में है और अभी बाहर भी नहीं जा सकते। और गांव में आकर के जिन्होंने खेती करा है, जो खेती कर रहे थे पहले से, अभी बाढ़ आकर के और फसल को पानी में तब्दील कर दिया है। अब जानते हैं आगे क्या करेंगे, क्या प्लानिंग है इनकी। जी आपका क्या नाम है? प्रेमचंद कुशवाहा। जी आप क्या करते हैं? तो ये किसानी खेती। अच्छा, तो आप खेती से अपना पूरा परिवार चला लेते हैं? क्या करेंगे, उसी तरह से कि इधर उधर से कॉकर चलिए जाता है कमा धुमा कर। तो ये आप खेती में भी हुंडा बटैया और जरबेस्ती ऐसा कुछ होता है तो वो आप करते हैं या आपका खुद का खेत है? हमारा अपना खेत है। तो मतलब आप कितने लोग आपका परिवार है? 10 आदमी का। तो 10 आदमी का आप ये खेती करके उनका गुजर बसर कर लेते हैं और पढ़ाई लिखाई बच्चों को करवा लेते हैं इससे? ना, वो कहाँ चलता है। तो फिर सरकार से कोई जो स्कीम आती है किसान का, वो मिल पाता है आपको? नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। सरकार का बहुत सारे स्कीम आते हैं, जैसे अभी बाढ़ आया है, फसल का नुकसान होगा तो फसल बीमा, बाढ़ का जो बाढ़ पीड़ित है उनको भी खाते में पैसे वगैरह आते हैं, तो ऐसा कुछ मिलता है आपको? सब दलाल खा जाता है, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। किसान सलाहकार है तो वो चुन चुन कर अपने आदमी को देता है। यहाँ मजदूर किसान को कुछ नहीं मिलता है। हुंडा बाटाई जितना लोग जीतता है सब हुंडा बाटाई जो लोग जोतता है उसका पैसा वो सब खा जाता है। किसान सलाहकार सबसे चोट्टा है। तो आप लोग ब्लॉक में नहीं जाते? ब्लॉक में ये कंप्लेन नहीं करते कि सर हमारा नुकसान हुआ है और बीच में लोग खा जाते हैं और सरकार के खाते में रिकॉर्ड में आता है कि किसान तक पैसा पहुंच गया और हमें आज तक कुछ नहीं मिला, और प्रत्येक वर्ष की तरह हर साल बाढ़ आता है, कभी सुखाड़ होता है और फसल का नुकसान होना ही है। तो ऐसा कुछ नहीं कंप्लेन करते? सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती? अब इसको हम आपको पूरा वृत्तांत बताते हैं। यहाँ से 10 आदमी 5 आदमी कोई जाएगा ब्लॉक में तो वहाँ दलाल रखा हुआ है। उस दलालों के द्वारा किसी का बात वहाँ बीडीओ पीओ कोई नहीं सुनता है। सब चोटा है, सब दलाल के द्वारा है। यही बात है। तो अभी तक आपको कभी भी पैसा नहीं मिला? नहीं मिला है। आप कितने साल से खेती कर रहे हैं? अरे बचपन से तो यही काम है। हम लोग किसान है तो बचपन से बुढ़ा गए, यही काम है। 65-66 का उम्र हो गया। अच्छा, 65-66 साल से आप ये खेती ही कर रहे हैं? सब कोई नौकरी है कि हमको बिजनेस है। और जो आपका एक्चुअल जो किसान है उनके हक का चीज़ें आधा रास्ता में ही रह जाता है, आप तक पहुंचता भी नहीं है? सब दलाल खा जाता है। यहाँ तो दलालों का बाजार है। तो अभी तो जैसे कोरोना महामारी है तो बाहर भी कोई नहीं जाएगा, फसल नुकसान हो गया ये बाढ़ से, ये अपना पूरा पानी ही पानी है खेतों में, तो क्या करेंगे आप? अब तो फसल भी नुकसान हो गया, बाहर से कोई इनकम नहीं है, तो कैसे अपना गुजर बसर करेंगे, कैसे परिवार चलाएंगे? अरे जब तक चलेगा न तो चलेगा, न तो सब कोई फांसी लगा कर मरेगा। क्या करेगा? नहीं खाने को मिलेगा तो करेगा क्या? सरकार देता ही नहीं। सरकार ने कहा था कि ये हर परिवार को, हर कार्डधारी को 1000 रुपया देंगे। किसको मिला है? किसी को नहीं मिला है। जी आपका भाई साहब क्या नाम है? रविशंकर कुमार कुशवाहा। आप क्या करते हैं? हम लोग बाहर ड्राइवरिंग कर रहे थे जेसीबी का। अभी महामारी के चलते कुछ नहीं हो रहा है। घर पर आकर लॉकडाउन से 4 महीने से बैठे हुए हैं, कोई रोजगार नहीं है। कहाँ जाए काम करने? अपने देश में तो है नहीं। नहीं तो जब आए, जब उस समय तो सरकार क्वारंटाइन में रखा होगा आपको? नहीं, क्वारंटाइन से हम पहले आ गए थे। होली से पहले आए थे। क्वारंटाइन सेंटर नहीं चल रहा था उस समय। अच्छा, इसी पर आए हैं। जब से आए जब से हम यहीं पर घर पर बैठ रहे हैं, कोई काम धाम नहीं है। बाहर भी जाने नहीं दे रहा। सब बॉर्डर सील है।
ट्रेन सब बंद है, कहाँ तो जाएंगे? सरकार तो ये कह रहे थे कि हम रोजगार देंगे, जैसे अभी यूपी कोई सरकार रोजगार ने नहीं एक मिला बार में है। बहुत लोगों का और रोजगार घूम दिया। रहे हैं। कोई काम नहीं है, सब अच्छा, कितना सब बोलता, सब ये करो करो, कुछ भी नहीं हो रहा है। आपका क्या नाम है वैसे? ननक पटेल। आप क्या करते हैं? हम भी वही करते हैं, रोजगार है। बेरोजगार आप भी हैं? अच्छा, आप भी किसान आदमी हैं? जी, तो आप भी, आपका अपना खेत है या हुंडा बटाई लेकर? हमारा एक भी भी खेत नहीं है। तो फिर अभी तो बाढ़ आकर के, तो यह जोते हैं, ठीक है, और धनिक आदमी मानता नहीं है। 10 जाने का बाद भी पैसा देना पड़ता है, और होता है फिर भी पैसा देना पड़ता है। अच्छा, कितना कट्ठा आपने खेती करा है? ये 1.5 बीघा की है। 1.5 बीघा में कितना आपको देना पड़ता है? हमको देना पड़ता है 18 कुंटल धान देना पड़ता है। 18 कुंटल धान देना होता है। तो इस बार तो अभी बाढ़ आकर के पूरा फसल को नुकसान कर दिया, फिर आप कैसे नुकसान करेंगे? होने से वो लोग नहीं मानेगा ना। अच्छा, वो अपना जो फिक्स है वो लेंगे उनका जो फिक्स है ना, वो तो देना ही पड़ेगा। अपना जब घरारी बेच के दीजिए या कहीं कमा करके लिया करके दीजिए। नहीं, जो फसल नुकसान होता है तो, औरत का जो गहना है वो बेच करके दीजिए, अच्छा, देना ही पड़ेगा। देना पड़ेगा। तो सरकार का तो स्कीम आता है कि अगर बाढ़ पीड़ित को भी पैसा मिलता है, सुखाड़ के मिलता है। बरस से सुनते आ रहे हैं, कुछ भी 1 रुपया भी नहीं मिला है। नहीं तो सरकार तो देती है, सरकार के रिकॉर्ड में तो होता है कि भाई हमने पैसा किसानों तक पहुंचा वो दिया। तो सरकार दे देती है, मगर हम लोग नहीं पाते हैं ना। वो जमीन, जिसका जमीन है ना, वो अपना पा लेते हैं। अच्छा, जमीन जिसका है वो ले लेता, लेकिन ले खेती तो आप कर रहे हो ना? खेती हम लोग करते हैं, हम लोग का पता नहीं चलता है। अच्छा, जिसका खेत है वो सरकार के स्कीम भी उठाता जी। है, ऊपर से आपने जो फिक्स कर रखा है जो साल में देना है वो 18 कुंटल वो भी तो देता है। हमको मरते दम तक देना है। देना ही देना है। जैसे भी दे, घड़ारी बेच के दे या कहीं से कर्जा करके दे, मगर हमको देना है उतना। जी, आपका नाम? गुलजार मियाँ, आप क्या करते हैं? किसान के काम करते हैं। तो अभी तो बाढ़ आ गया, फसल तो पूरा नुकसान हो गया, फिर क्या करेंगे? बाढ़ आ गया है, फसल नुकसान हो गया, आप क्या करेंगे? बाहर तो जा नहीं सकते कमाने के लिए, लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है। बाढ़ आई तो सारा गिरहत लोग ले जाएगी, मानी छोड़ी हम की। हाँ, अच्छा, मालिक ले जाएंगे। हाँ, तो आप भी हुंडा लेकर के ही खेत जोतते हैं? हाँ, हुंडा लेके। तो सरकार स्कीम तो देती है, जो किसान खेती करते हैं तो उनको स्कीम दिया जाता है कि भाई अगर आपका फसल नुकसान हुआ है तो आपको ये पैकेज है, आपको जो भी जितना भी एरिया है उसके हिसाब से आपको पैसा आप तक आता है। तो आपको नहीं मिलता, जो खेत है उन्हीं को मिलता है। अच्छा, जिसका खेत है वो उठा लेता है। जी, आपका नाम क्या है? आप क्या करते हैं? खेती के काम करते हैं सर। कितना साल से कर रहे हैं? आज 10-20 साल से करते हैं। 20 साल से आप खेती कर रहे हैं, तो खेती से अपना परिवार चला लेते हैं? खेती से परिवार तो नहीं चलता है, 3 पैसा करके अपना परिवार चलाते हैं। जो में उपजा होता है तो वो तो खेत वाला के दिया जाता है, और उससे घटता है तो अपना कर्जा काट करके दे देते हैं। अच्छा, मतलब जो खेत है वो मतलब आप हुंडा लेकर करते हैं? जी। तो 1 बीघा में कितना कुंटल देना होता है आपको? 1 बीघा में 10 कुंटल उसको दिया जाता है। अच्छा, उसको 10 कुंटल दिया जाता है। जी। आप उगा कितने लेते हैं साल में? 20 कुंटल। 1 बीघा के 20 कुंटल दियाला, 20 कुंटल दियाला। हाँ, 1 बीघा, देखिए 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 1 कट्ठा में 1 कुंटल दिया जाता है। तो 20 कट्ठा का 20 कुंटल दिया जाता है, मतलब 1 बीघा में 20 कुंटल आप खेत वाले को देते हैं। जी। अच्छा, उसके बाद में अपना 3 पैसा करके अपना परिवार चलाते हैं। और जो खेत का जो पैसा वो लोग का मिलता है ना, क्षतिपूर्ति, तो वो लोग अपना रसीद जमा करके वो लोग उठा लेता है। अच्छा, जो बाढ़ में जैसा भी बाढ़ आ गया, फसल नुकसान हो जाएगा, तो जो पैसा सरकार देगी किसानों को वो मतलब ओरिजिनल जो खेत वाले वो ले लेंगे? खेते वाला ले लेंगे, आप तो पहुंचेगा नहीं। नहीं। लेकिन तो फसल अपना तो आपने रसीद जमा लगाया। करेगा, उठा लेगा। लेकिन फसल तो आपने लगाया है ना, नुकसान तो हम आपको लगाया, हुआ। मैंने उसका क्षतिपूर्ति खेत वाला ले लेगा। और जो फिक्स कर रहा है 20 कुंटल वो भी देना ही देना नहीं है? होगा, ये नहीं से दे। अच्छा, जैसे भी है आपको कुछ भी बेच करके देना ही देना हाँ, है। वही नहीं देना लगा होगा। हुआ है, ये साल का नहीं है, कितना साल तो से ये चला जाता है। प्रत्येक वर्ष अगर ऐसा होता है तो आप लोग कोई सरकार को ये नहीं कहते कि सर हमारा जो स्कीम आता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से, ये अपना
बाढ़ पीड़ित का और भी काफ़ी सारे हैं, सुखाड़ हो जाते हैं, तो वो आप तक क्यों नहीं पहुंचता? आप लोग नहीं कहा? गरीब का काम तो कोई सुनवाई ही नहीं करता है। राशन भी नहीं मिलता है गरीब का पुख्ता, और गरीबी का सब धनिके का मिलता है। राशन कार्ड बहुत कम है गरीब का। ऑनलाइन करा लो ना अभी से गरीब का कोई सहारा नहीं है। जो भी है धनिक का भी सपोर्ट करता है, गरीब के लिए कोई नहीं मरता है। ये तो चल कर देखिए गरीब का, यहाँ देखिए राशन भी देना है, इतना गरीब का मिलता नहीं है, फिर भी देना है। धनी को बोरा भर कर आता है। चल कर देखिए गरीब का 5 का पास चलिए, गरीब को मिलता है गरीब का 5 किलो, धनी का 1 किलो। जिसका मांस पूछ लो जब तक खाता में 1000 रुपया आई तो वो नहीं खे जाबो नहीं नो का हो गल पैसा सुखमन चल गया। इसे तो अच्छा था कि जो लॉकडाउन नहीं था वही सही था, गरीब अपना कमा करके। नहीं तो लॉकडाउन आकर के फिर तो आप लोगों का जो रोजी रोटी है उसके ऊपर तो स्टॉप लगा दिया, फिर आप लोग आगे क्या करेंगे? यहाँ तो बाढ़ आकर के फसल नुकसान कर दिया, बाहर जा नहीं सकते, लॉकडाउन है, ट्रेन नहीं चल रहा है, काम धंधे भी बाहर बंद है, फैक्ट्री इंडस्ट्री सारे बंद है, फैक्ट्री से लोगों को टर्मिनेट करा जा रहा है, एम्प्लॉय हटाया जा रहा है, मजदूरों को हटाया जा रहा है। तो आप लोग फिर कैसे आगे का क्या प्लानिंग कर रखे आप लोगों ने? अब जगह दिन गुजर जा कटे दिन कटे जैसे कोटी उसे कोटी भूखे मर सरकार से आप लोग क्या उम्मीद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? हम लोग का यही मदद है गरीब कि के हम लोग का रोजगार बचाए, मिले। रोजगार दे, हम लोग का सरकारी जो लाभ बा तो खाने मिले के पीने की व्यवस्था करे। अब मान ली बाहर आयल बा, अब गोल गोल जब जाके धनी को रसीद देखा के ले लिया, गरीब उसका होत रहा गरीब को देवे पड़ी। गरीब को है हुंडा देवे कर ना देवे तो तू आके बॉल फोड़ के ले ले।